Hello, my dear students. How are you? Myself Sanjay Sarvaiya and welcome back to Sarvaiya Sir's class. As you know that we have already completed theory lectures of chapter number 3, valuation of goodwill in previous lecture. आज के लेक्चर में हमें उससे जुड़े जो प्रैक्टिकल सम है, उस चैप्टर से जुड़े प्रैक्टिकल सम है वो कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और एंड वीडियो खत्म हो तो अपने फ्रेंड और रिलेटिव के बीच इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। राइट, ओके। आज के लेक्चर में हमें क्या करना है, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जो 4 मेथड लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की थी, उस मेथड्स को वन बाय वन हमें रन करना है। आज की जो मेथड है वो फर्स्ट मेथड टाइप ए है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एज पर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप ए, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अच्छा, ये जो मेथड है वो बिल्कुल इजी है, सिंपल सी मेथड है क्योंकि इसका नाम ही सिंपल है। राइट, इसमें क्या है कि सिर्फ आपको 3-4 साल का प्रॉफिट दिया जाता है, उस प्रॉफिट को आपको टोटल करना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर करेंगे तो आपको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। उस एवरेज प्रॉफिट को आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज जो क्वेश्चन में दिए गए हैं उससे मल्टीप्लाई करना है और गुडविल आपके हाथ में रहेगी। तो इस तरीके से गुडविल फाइंड करने की ये मेथड बिल्कुल इजी मेथड है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 105 पे, एक्सरसाइज में 105 पे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 दिया गया है। राइट, चलो तो हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बोर्ड पे ये रहा, देखिए डेटा क्या दिया गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ भावेश एंड विपुल्स फर्म, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है, 4 इयर्स परचेज, मतलब ये 4 इयर्स जो है वो आपकी गुडविल की फॉर्मूला में अप्लाई होंगे मल्टीप्लाई करने के लिए। ओके, ऑफ लास्ट 5 इयर्स एवरेज प्रॉफिट, 5 साल का यहां पे आपको प्रॉफिट दिया गया है, उसके बेस पे आपको 4 ईयर परचेज के हिसाब से गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। इंफॉर्मेशन ऑफ लास्ट 5 इयर्स प्रॉफिट इज एज अंडर, इस तरीके से दिया गया है। आप देख सकते हैं बोर्ड पे 2011, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, इस तरीके से 5 साल का प्रॉफिट दिया गया है। और प्रॉफिट की अमाउंट है 1 लाख रुपीज, 1,10,000, 1,80,000, 2 लाख रुपीज एंड 1,50,000। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करना है इस मेथड में, सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। किस तरीके से, देखिए चलो, आंसर के तौर पे आपको सबसे पहले क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे आप, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अच्छा, आपको यहां पे कितने सालों का प्रॉफिट दिया गया है, 5 इयर्स का प्रॉफिट है, तो उन सभी का आपको टोटल करना है। देखिए किस तरीके से, 1 लाख रुपीज प्लस 1,10,000 रुपीज प्लस 1,80,000 रुपीज प्लस 2 लाख रुपीज, और लास्ट ईयर में आपको दिया गया है प्रॉफिट 1,50,000 रुपीज। ओके, डिवाइडेड बाय क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट। इसका टोटल करेंगे तो टोटल क्या होगा, 7,40,000। इन सभी का टोटल करेंगे तो टोटल हो जाएगा 7,40,000 और उसको आप डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट है वो रहेगा 1,48,000। ओके, ये हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट। बिल्कुल इजी है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना। सभी प्रॉफिट का आप टोटल करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर करेंगे तो आपको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। सेकंड स्टेज में गुडविल की कैलकुलेशन होती है। सेकंड स्टेज की फॉर्मूला क्या रहेगी, यहां पे आपको गुडविल की फॉर्मूला लिखनी है। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, मतलब आपको ये क्वेश्चन में दिए गए हैं ईयर परचेज। फिर से एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन में आपको दिए गए ईयर परचेज नंबर 4 इयर्स दिए गए, राइट। तो नंबर ऑफ परचेज 4 इयर्स है, तो इस एवरेज प्रॉफिट को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। 1,48,000 इंटू 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर रहेगा आपका 5,50,000।
1,92,000 रुपीज। चलो ये जो है आंसर आपका फाइनल आंसर हो गया। आपको गुडविल है कैलकुलेट करनी थी और आपने गुडविल इस तरीके से कैलकुलेट कर ली, राइट। यहां पे सिंपल एवरेज की मेथड में 2 ही स्टेप रहते हैं। सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है और लास्ट में आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, गुडविल की फॉर्मूला अप्लाई करके। ओके, बिल्कुल इजी सी मेथड थी। अच्छा, ये सम हो गया सिंपल एवरेज मेथड का, राइट। इस तरीके के 2 क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, और इसी तरीके के 2 इलिस्ट्रेशन भी आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 1 एंड इलिस्ट्रेशन नंबर 2, पेज नंबर 91 एंड 92 पे, राइट। ओके, एक बार उसको रिफर कर लीजिए क्योंकि इसमें ज्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल इजी मेथड है, ये बिल्कुल इजी है। हाँ, अब जो यहां पे आपको मैं बता रहा हूं कि जो स्पीड ब्रेकर होते हैं, जहां आपकी मिस्टेक हो सकती है, आपकी जो भी टॉप गियर में गाड़ी जाती है वहां पे आपको थोड़ी सी ब्रेक लगानी पड़ती है, वो चीज क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है। जब भी आपको ये प्रॉफिट लिया जाता है, इस ऑर्डर में जब भी प्रॉफिट लिया, सबसे पहली बात ये कि ईयर है वो सीक्वेंस में होने चाहिए। जैसे कि यहां पे आपको ईयर है वो सीक्वेंस में दिए गए, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, इस तरीके से सीक्वेंस में दिए गए थे, वो सीक्वेंस में ही होने चाहिए। और प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन होना चाहिए। जैसे कि यहां आप देख सकते हैं, पहले साल का प्रॉफिट 1 लाख रुपीज था, उसके बाद 1,10,000, उसके बाद इंक्रीज हुआ 1,80,000, उसके बाद फिर से इंक्रीज हुआ 2 लाख रुपीज, और लास्ट में प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो गया 1,50,000। तो ये फ्लक्चुएशन है, इसीलिए मैंने यहां पे इस मेथड के से, सिंपल एवरेज मेथड से ही इस सम को सोल्व किया, राइट। ओके, एक चीज आपको ये ध्यान, सेकेंड जो बात थी इस मेथड में वो ध्यान में ये रखनी है कि आप इलिस्ट्रेशन में देख सकते हैं कि यदि मान लीजिए कि आपको बीच में कहीं पे प्रॉफिट है इस तरीके से दिया जाता है, ब्रैकेट में दिया जाता है, तो उसका मतलब ये होता है कि उस साल प्रॉफिट नहीं, उस साल लॉस हुआ था। तो क्या करना है आपको, जो भी बाकी बचे जो ईयर है उसको आपको ऐड करना है, और ये जो प्रॉफिट ब्रैकेट में दी गई अमाउंट है वो है लॉस, तो उसको आपको टोटल में से माइनस करना है। मतलब इस तरीके का एग्जांपल होता है, और यहां मान लीजिए कि ब्रैकेट में दिया जाता, तो मैं किस तरीके से सोल्व करता इसे, ये सभी का टोटल करता चारों का, और 1,80,000 माइनस करता, डिवाइड बाय 5 ही होता, राइट। तो एक चीज ये ध्यान में आपको रखनी है कि यदि लॉस दिया गया है तो उसको टोटल करते समय आपको माइनस लिखना है। और दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि ये जो प्रॉफिट है वो सीक्वेंस में होना चाहिए, फ्लक्चुएशन होना चाहिए, राइट। अप डाउन होता है तो ही सिंपल एवरेज मेथड ली जाती है। अच्छा, इस तरीके से इस मेथड में हमें एक ही सम इस तरीके का करना था। सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया 5, वो भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इलिस्ट्रेशन 1 और 2 दिया गया, उसकी भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। बिल्कुल इजी सी मेथड थी ये। और सेकंड थिंग मैं आपको ये कहना चाहूंगा अब कि मेरी टेलीग्राम चैनल भी मैंने स्टार्ट की है, तो आप प्लीज उसको भी फॉलो कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक भेज रहा हूं, आप उस लिंक से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में आपको लोड्स ऑफ मटेरियल मिलेगा। आपको लिथो मटेरियल चाहिए प्रैक्टिस के लिए, सम चाहिए, बोर्ड की पेपर स्टाइल चाहिए, सेल्फ लर्निंग बुक चाहिए, टेक्स्ट बुक चाहिए, कुछ भी यहाँ पे आपको प्रिंटेड मटेरियल की आवश्यकता है तो आप इजीली वहां से डाउनलोड कर सकेंगे, राइट। ओके, तो यहाँ पे इस टाइप को, इस सेशन को हम खत्म कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।